आचार्य श्री तो इस कहते थे कि 64 पहरी पीपर आचार्य श्री का मतलब फेवरेट था ये, कि 64 बार इनको कूटा जाता है तो उसके बाद एक ऐसी औषधि तैयार होती है कि कैसी भी कमजोरी हो, वो पीलिया वाले की कमजोरी, चाहे वो आपके जो बुखार से मलेरिया से उठ की कमजोरी, इससे ठीक होती है। तो आप इसका प्रयोग करें। उसके अलावा अति उत्तम प्रयोग है ग्वार फाटा बोलते हो, अब इसको अभी एलोवेरा बोलते हो। इस एलोवेरा ये भी प्रयोग हमने करवाया है। एलोवेरा का प्रयोग ये मुझे अरुण भैया ने बताया था, संग में आते थे भैया जी हैं, अच्छा आयुर्वेद का अनुभव करते हैं, उनके माध्यम से पता चला था। तो ग्वार फाटा एलोवेरा का आधा चम्मच आप बोलें उस चाशनी में मिलाकर आप उसको सेवन करें। भाई आप तो ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बहुत सारी मतलब और भी अन्य अन्य बीमारियों में बड़ा कार्यकारी है। ये वाला प्रयोग जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो अन्य बहुत सारी बीमारियों में इसमें आपको निश्चित रूप से आराम मिलता चला जाएगा। बहुत सदुपयोगी, बहुत अच्छा प्रयोग है। और एक और प्रयोग आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। ये प्रयोग इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप साधुओं को भी चलाते हो, साधुओं को भी देते हो, लेकिन तरीका सुन लो, तरीका देख लो। अनुभव हजारा में वेद जी ने इसको लिखाएगा। अब मैं ये मेरी डायरी के प्रयोग खत्म होकर मैं अनुभव हजारे के 5-6 प्रयोग आपके बीच में रख रहा हूँ जो वेद जी ने अपने जीवन के निचोड़ दिए। अनुभव हजारा में उन्होंने बोला है कि जिनको नाक फूट रही है, खून निकल रहा है, तो अब वो ठंडाई बनाने का तरीका बता रहे हैं, कैसे ठंडाई बनाते हैं। उनका कहना है 5 तोले तरबूज के बीज लें आप, गिनती के 5 तोले लें। फिर आप तो बादाम भी डालते होंगे ना, और भी चीज़ें डालते होंगे, लेकिन उन्होंने कहा भी एक ही चीज़ की आप तो ले लो, है ना, आप तो सब चीज़ें डालते हैं। बोले बनाएं लेकिन तरीका ऐसा रखें। बोले उन सब बीजों को शाम को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। उनका कहना यह है कि जो भी आप जिसकी ठंडाई बना रहे हो, उस ठंडाई को अगर वास्तविकता में ठंडा करना चाहते हो तो क्या करना है, वो पानी नहीं मांगेगी, वो पित्त को शांत करेगी, वो गर्मी को शांत करेगी। माताओं बहुत ध्यान से सुन लो, हर कार्यकारी ये प्रयोग है। आप एक मिट्टी का बर्तन लें और मिट्टी के बर्तन में उन बीजों को भिगो दें और प्रातः फिर उसको आप सिल पर बटकर उसकी ठंडाई बनाएंगे तो निश्चित रूप से 7 दिन में आप ऐसी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इतनी देर ना तो भिगोते हैं ना मटकी में भिगोते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं भिगोता होगा मटकी में, ऐसा 24 घंटे शाम को भिगोता नहीं होगा कोई भी। ठंडाई रोज बनती है, रोज चलती है, पर ऐसी ठंडाई नहीं बनती थी। लेकिन तरीका उन्होंने यही दिया है कि वो जो बीज हैं वो गर्म होते हैं, ठीक है ना, उनको आपको भिगोना होगा, भिगोकर उनकी पूरी गर्मी शांत करनी होगी। फिर उसके बाद आप सुबह उसको बटेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा वैद्य जी का कहना है। तो आप ऐसी ही ठंडाई आप अपने घर में अपने बच्चों को दें तो वो गर्मी को निश्चित शांत करेगी। साथ ही पीली कोड़ी की भस्म, उन्होंने एक और इसमें लिखा, साथ में पीली कोड़ी की भस्म को सरसों के तेल में मिलाकर, जब पीली कोड़ी की भस्म सरसों के तेल में नस से देना है, मतलब सुंगाना है, तो उससे भी बहुत जल्दी निश्चित रूप से आपकी बीमारी ठीक होगी। और वेद जी ने यहाँ और 1-2 चीज लिखी कि रोगी के दोनों नथुने में अगर केले के पत्तों के 15-15 बूंद अगर डाल दें और सुंगा दें तो भी बहुत अच्छी बात है। और बोले अनार के फूल तो काम करते ही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अनार के बीज का भी अगर आप नथनों में आप रस डाल दोगे तो वो भी अति उत्तम प्रयोग है। उसके माध्यम से भी निश्चित रूप से अपने आप ठीक होता चला जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने और एक बहुत सुंदर यहाँ अच्छा प्रयोग बताया, वो बताया है आम की गुठली। उसमें गिरी, आम की गुठली की गिरी को पानी में घिस लें। गिरी मतलब समझ रहे ना, आम की गुठली, गुठली के अंदर एक और होती है, उसको क्या बोलते हैं और कुछ बोलते हैं आप में या गोई, 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 वो जो गोई है उस गोई को बोलते हैं। गोई को घिसना है ना, पानी में घिस लें और पानी में घिसकर छाने, ठीक है ना, और फिर उसके बाद नस से दें। नस से मतलब उसको सूंघना है, उसको जब आप सूंघेंगे तो उससे भी बहुत आराम मिलेगा। और ये हालांकि अपने लिए काम का नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, उन्होंने लिखा है, ठीक है, लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो सेव भी नहीं है, गुलर जो है वो सेव प्रयोग नहीं है, इसलिए हम उसको तो आपको नहीं बता रहे हैं। अब उसके अलावा हालांकि इतना जरूर है कि हम खा नहीं रहे हैं, खाने के लिए वहाँ निषेध किया आएगा, लेकिन अब लिखा है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपके गूलर है, मतलब उसको क्या करना है कि उस गूलर के पके फल में
आपको लेकर, और गुलर वही होता ना, खाने योग्य नहीं होता ना गुलर, क्यों? कोई एक आज स्वादशील नहीं गया, उसमें कीड़े होते वही है ना। अरे इन दोस्त को बताना नहीं, ऐसी चीज़ का समर्थन भी नहीं करना, काय को बताए हो। हाँ, ख़त्म करो। अब हम एक और आपको प्रयोग बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि नक्सरी ठीक करने का, वेद जी ने यहाँ दिया आएगा कि देसी कपूर और प्याज का रस आप सुंघाएंगे तो बहुत अच्छा है। मतलब प्याज सुंघाने के लिए तो कहा ही है, लेकिन उनका कहना है कि आप देसी कपूर और प्याज, मतलब प्याज के रस में कपूर मिलाएं और कपूर मिलाने के बाद सुंघाएंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और उन्होंने एक और बात यहाँ लिख दी कि आप स्प्रीड होती है ना, डॉक्टरों क्या मिलती है, जो आपको चोट हो जाती, चोट लग जाती है, तो चोट लग जाती तो आप क्या करते हो, चोट लग जाती खून को बंद करने के लिए स्प्रीट को लगाते हो। तो उनका कहना है स्प्रीट को लगाना नहीं, नाक में ध्यान रखना, नाक की स्थिति खराब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है, बोले उसे आपको एक कुएं में लेना है, भिगोना है, और भिगोने के बाद कुएं को नाक के पास रखना है और अच्छी जम से खींचना है, अच्छी जम से उसकी सुगंध को लेना है। तो बोले जो उसकी भाप जाएगी, उस भाप से भी निश्चित मान के चलना आपका वो बहता हुआ खून अपने आप बंद होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे प्रयोग, अभी गर्मी के समय है और गर्मी के समय में आपके बीच में ये मैंने बहुत सारे प्रयोग, नाक से खून आने वाले, गर्मी बढ़ने वाले, पित्त को बढ़ाने वाले, ये सब कुछ प्रयोग आपके बीच में मैंने रखे। और इसमें स्पष्ट ये मान के चलना, ये जितने प्रयोग हैं ये सब प्रयोग आचार्य श्री के माध्यम से जहाँ मुझे मिला उसमें मैंने बोला। इतना और ध्यान रखना, पित्त को अगर शांत करना है तो आपको हमेशा ठंडे पदार्थ ज़्यादा तेज मतलब नहीं, और साथ साथ में सत्तू है, मूंग है, मसूर है, गाय का दूध है, गाय का घी है ना, हल्की मीठी लस्सी है, परवल है, टिंडा है, ककड़ी है, धनिया है, पुदीना है, नींबू है और नींबू की शिकंजी है, तरबूज है, सेब, अनार, आंवला, बेहड़ा, इनका, और साथ साथ में एक गुलकंद है, वो आप लोग ले सकते हैं, उसका सेवन आप जरूर करें। गुलकंद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जो पित्त को शांत करती है। एक आंवले के मुरब्बा, ये भी बहुत अच्छा होता है, और साथ में पेठा, कद्दू का पेठा, इससे भी पित्त बहुत शांत होता है। एक गुलकंद से, एक आंवले के मुरब्बे से और एक कद्दू के पेठे से, ये जो 3-4 चीज़ें हैं इससे भी पित्त शांत होता है। पर ध्यान रखना, बस आपको उड़द की बनी दालें नहीं लेना है, खूब खट्टा नहीं लेना है और खूब मीठा नहीं लेना है, वो पित्त को बढ़ाएगा। गर्म और तासीर वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। चाय कॉफ़ी से इस समय आपको विशेष रूप से बचना है। और जो मैं शुरू से कहता आया हूँ, इस महीने में मेहनत बिल्कुल नहीं, रिलैक्स, जितना जेठे शयन, आपको सिर्फ आराम करना है, रेस्ट करना है, थकान नहीं, अपने शरीर में लोड नहीं देना है, रेस्ट वाला मामला है। इसीलिए क्यों रखा गया गर्मियों की छुट्टी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों रखी गर्मी की छुट्टी? पूरा सोच समझ के ही रखी गई गर्मियों की छुट्टी, क्योंकि गर्मियों में कोई लोड नहीं लेना, गर्मियों में क्या करना, रेस्ट करना है। तो वो रेस्ट इसीलिए कहा गया है कि जेठ मास में ध्यान रखना, वो नौतपा होते हैं, शरीर की क्षमताएं हमारी समाप्त हो जाती है, अन्न को हम पचा नहीं पाते, अन्न को खा नहीं पाते, और हमारे अंदर वो सब कुछ ऊर्जा इतनी नहीं रहती है। इसलिए कहा गया है जेठे शयन। इसीलिए जो है बच्चों के एग्ज़ाम गर्मियों में ना होकर छुट्टियों का वो सीज़न 2 या 3 माह का रखा गया। वो बात की बात है कि आजकल का वो सिस्टम चालू हो गया है और आप लोगों ने विद्यालय लगाना प्रारंभ किए, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो सीधे 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म, पूरा अप्रैल में भी पहले ख़त्म, मई, पूरा जून, 2 महीने तो मिलते ही मिलते थे, 3 महीने मिले या नहीं मिले। लेकिन मेरे ज़माने में मई और जून में तो रेस्ट किया है। 1 जुलाई से विद्यालय स्टार्ट होता था हमारे ज़माने में, 1 जुलाई को पहला दिन होता था, हम मान के चलना, उसके पहले कुछ नहीं। 2 महीने की छुट्टी होती थी। क्यों छुट्टी होती थी, क्या कारण है? ठंड में क्यों नहीं, बरसात में क्यों नहीं? जबकि पानी गिरता उस समय बंद कर देते स्कूल, ठंड में बंद कर देते स्कूल, लेकिन उन लोगों ने गर्मी में ही क्यों किया और मई और जून का ही महीना क्यों लिया? उसका कारण ये हैगा, उन्हें आयुर्वेद से उसको जोड़ा। आयुर्वेद से जोड़ने के बाद कहा कि नहीं, इस समय जो है खेलने कूदने के भी दिन नहीं होते हैं, इस समय रेस्ट करने के दिन होते हैं, आराम करने के दिन होते हैं। तो निश्चित आप अपने शरीर को इस समय थकाएं ना, इसको रेस्ट दें तो बहुत अच्छी बात है कि। और
अब गर्मी वाला मामला पूरा ख़त्म हो गया, जेठ की बात मैंने पूरी कर ली। जो आप लोगों को इंतजार था, मांग है कि चश्मा उतारना है, आंखों को बलशाली बनाना है, आंखों की बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, उन पर अपन करना तो अभी था, तैयारी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और कल अपना प्रवचन वापस से पुनः टेकल माइंड पर चालू हो जाएगा कि टेकल माइंड पर भी अपना नो ईट चल रहा है, मन को कैसे जाने, उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वह अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन, जिस मन से हम अपने आप को ऊपर भी उठा सकते हैं और जिस मन से हम अपने आप को दुर्गति की ओर भी ले जा सकते हैं। निश्चित ये मन हमारे पास है, हमारा है, हम जैसा चाहें वैसे इस मन को चला सकते हैं और इस मन से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और मन के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने की इस प्रवचन श्रृंखला में टेकल माइंड पर अपनी चर्चा चल रही है। और टेकल माइंड का टी क्या बोल रहा है? टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान कर लो। सी बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली करो। एम बोल रहा है मॉडिफाई इट, मन को बदल लो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित करो। एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और डी बोल रहा है डिफीट इट, मन को हरा दो। और कल तक अपन ने नो इट पर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा करी और नो इट पर आपको बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी। और अब आज अगला बिंदु हमारा क्या हैगा? बोलो क्या है? लिफ्ट इट। लिफ्ट इट का अर्थ होता है मन को ऊपर उठा लो। मन को ऊपर उठा लो। सच में मन को ऊपर उठाना भी एक कला है। मन को ऊंचाइयों तक ले जाना भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत अच्छी व्यक्तित्व ही अपने मन को ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे पानी का स्वभाव नीचे ही जाने का होता है। अब देखो पानी को आप प्रयास करो, पंप से ऊपर भी ले जाओगे, लेकिन स्वभाव क्या है पानी का? अधोगति का ही है। उस पानी को हम आग के माध्यम से भी भाप के रूप में भी रूपांतरित कर देंगे, सच वो ऊपर तो चला जाएगा, लेकिन वहाँ से भी वापस वो नीचे ही आएगा। ये पानी का स्वभाव है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए पत्थर है। पत्थर का स्वभाव क्या है? तो बोले उसका स्वभाव भी नीचे की। लेकिन अगर मान लो हमने ऊपर पत्थर फेंक दिया, ऊपर भी चला गया। और किसी माध्यम से मान लो हम बचपन में छोटे थे, जब एक हमारे पास बंदूक थी, उस बंदूक में हम छोटे पत्थर रखते थे, उसको ऊपर करते थे। लेकिन ऊपर कितनी देर जाएगा पत्थर? क्या होगा? उस पत्थर ऊपर तो पहुंचा दिया, सफलता मिल भी जाती है, लेकिन वो पत्थर निश्चित रूप से टिक नहीं पाएगा, उसको ऊपर आना ही पड़ेगा। मतलब पानी को भी हम लंबे समय तक ऊपर नहीं ले जा सकते, तो पाषाण उस पत्थर को भी हम लंबे समय तक ऊपर नहीं टिका सकते। किंतु सहज और जिसकी सहज रुचि दुर्गुण में है, दुर्बुद्धि में है और दुर्गति में है, किसकी? हमारे मन की। हमारा मन का स्वभाव ऐसा ही है, नीचे जाने का ही है, हमेशा नीचे जाने का है। परंतु उस नीचे जाने वाले स्वभाव वाले मन को भी अगर हम चाहें तो सकारात्मक और सृजनात्मक विचारों के माध्यम से हम ऊपर की ओर ले जाने की और की ताकत हमारे पास है। हम मजबूती से अगर चाहें तो ऊपर भी ले जा सकते हैं। इसमें कमाल की बात तो ये कि एक बार हमने मन को ऊपर उठा लिया, ऊर्ध्व यात्रा की ओर भेज दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो पुनः नीचे आए। पत्थर नीचे आएगा, पानी नीचे आएगा, लेकिन अगर मन को हमने बहुत अच्छे से ऊपर उठाया तो नीचे नहीं आएगा। और आपकी सावधानी और आपकी सजगता मन को ऊपर स्थिर भी कर सकती है, और इस माध्यम से हो सकता है वो आपका मन ऊपर स्थिर हो गया तो सिद्ध गति तक आपको ले जाए, ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा दे और सिद्धशिला तक आपको ऊपर उठाकर बिठा दे। बहुत बड़ी बात है अपने मन को ऊपर उठा पाना। और ये मन को ऊपर वही उठा पाते हैं जो भव्य आत्माएं होती हैं, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, जो सचमुच में अपने कल्याण करने की भावनाएं अपने मन में सजो कर रखती है। वही आत्माएं अपने मन को ऊपर उठा सकती है। बाकी तो एक बात ध्यान रखना, जीवन तो सब जी रहे हैं,
एक पशु भी अपना जीवन जी रहा है, एक मनुष्य भी अपना जीवन जी रहा है, लेकिन वही व्यक्तित्व तो बहुत महान होता है जो अपने मन को ऊपर उठा लेता है। और मन को हम कैसे ऊपर उठाएं? बात ये आती है, आपने तो कह दिया महाराज जी मन को ऊपर उठाओ, और मन को ऊपर उठाने वाला महान होता है, तो मैं वही आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप मन को ऊपर नहीं उठा सकते हो, नहीं, आप सबके अंदर भी वो ताकत है, आप सबके अंदर भी वो शक्ति है, आप सबके अंदर वो सामर्थ्य है, आप भी अपने मन को ऊपर उठा सकते हो। हाँ, क्योंकि ये निश्चित मान के चलना कि इसी संसार से सब लोग सिद्ध गति को पहुँचे हैं, तो हम भी इसी संसार में रहते हैं। तो हम जब इस संसार में रहते हैं तो हमारे पास भी वो ताकत, वो ऊर्जा, वो शक्ति है, हम अपने मन को ऊपर उठा सकते हैं। क्या करें? तो सबसे पहला कारण मैं सच में दे रहा हूँ आपको, जिसको मैंने जिया है। मैं तो वही तरीके दूंगा जो मैंने अपने जीवन में उतारे हैं, और आप लोगों को भी उसी का उपदेश दूंगा, आदेश दूंगा, उसी के विषय में बताऊंगा। सच में अगर मन को उठाना है, सर्वोत्कृष्ट तरीका है मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी मांगलिक प्रक्रिया है, ध्यान एक ऐसी द्वंद्व से निकालकर निर्द्वंद करने की प्रक्रिया है कि इसके माध्यम से सचमुच में आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। हाँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है और उनके जीवन को परिवर्तित होते देखा है। जो लोग क्रोधी थे उनका क्रोध शांत हो गया, जो लोग बहुत जल्दबाजी करते थे उनकी वो जल्दबाजी खत्म हो गई, जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते थे अपने आप को, वो लोग अपने आप सबके बीच में एक सरल सहज व्यक्तित्व बन गए और अपने आप सबके बीच में अपने आप को ढाल लिया। ये चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान को स्थान दिया, जिन्होंने अपने स्थान में मेडिटेशन को स्थान दिया, अपने आप सहज रूप से सब कुछ आता चला गया। जब उन्होंने अपने जीवन में ध्यान को स्थान दिया तो हम मानना शारीरिक व्याधियां अपने आप समाप्त होने लगी, सहज भाव से समाप्त होने लगी। क्योंकि ध्यान एक ऐसी मांगलिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। अब मानना कि हम लोग इसलिए अस्वस्थ हैं, हम लोग क्यों बीमार हैं, हम लोग क्यों शारीरिक व्याधि से पीड़ित हैं, उसका प्रमुख कारण और महत्वपूर्ण कारण अगर तह तक जाएंगे आप, तो हम जिस प्रकार से श्वास लेना चाहिए हम उस प्रकार से श्वास नहीं लेते हैं। श्वास लेने का तात्पर्य ये है कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि सहज श्वास जो होती है, आप एक बच्चे की श्वास को देखना, एक बच्चा पेट से श्वास लेता है। जब वो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद देखना उसका पेट अंदर बाहर होता है, आपने देखा होगा। वो सहज श्वास है, और वो सहज श्वास लेने का तरीका हम भूल गए। हम उथली श्वास लेने लगे। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम श्वास की प्रक्रिया को भूल जाते हैं और हम प्रॉपर श्वास नहीं लेते हैं। और जब हम प्रॉपर श्वास नहीं लेते हैं तो जो ऑर्गन्स हैं उन तक शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। जब शुद्ध ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचती तो वो जो ऑर्गन्स है वो अस्वस्थ हो जाते हैं। और ध्यान की ये मंगल प्रक्रिया ऐसी होती है जिसके माध्यम से आप सहज रूप से श्वास लेना सीख जाते हैं। और जब सहज रूप से श्वास प्रॉपर आप लेना सीख जाते हैं तो प्रत्येक ऑर्गन्स तक आपकी शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। और जब शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो जो डेड बैठे हमारे ऑर्गन्स थे वो स्वस्थ हो जाते हैं, वो निरोगी हो जाते हैं, उनकी तकलीफ, उनकी सब व्याधियाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन कब समाप्त होती है वो व्याधियाँ, पीड़ाएँ, तकलीफ, कष्ट? जब आप सहज रूप से ध्यान की प्रक्रिया में आप अंदर तक चले जाते हैं तो अपने आप आपकी बीमारियां ठीक होने लग जाती है और श्वास लेना आप सीख जाते हैं। श्वास लेने की मंगलमय प्रक्रिया से आप जुड़ जाते हैं। हम श्वास लेते तो हैं लेकिन उथली श्वास लेते हैं। क्या मैं पूछ रहा हूँ, आप जब श्वास लेते हैं तो क्या आपका पेट अंदर बाहर होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पेट अंदर बाहर होगा समझना आप श्वास ले रहे हैं। लेकिन आप देखना, आप एक बिंदु पर अपने आप को स्थिर करना, आप भगवान की प्रतिमा को देखना, एक तक देखना, मतलब आप क्या हो जाओगे, जब स्थिर हो जाओगे तो अपने आप आपका पेट अंदर बाहर होगा।
नहीं, आंख से आंसू तो आएंगे, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन अभी जो चीज़ बता रहा हूँ, अपने आप जैसे आप एक स्थान पर स्थिर होते हैं तो अपने आप बिना चाहे आप 5 मिनट करके देख लें, करके देखें आप, बिना चाहे पेट अंदर बाहर होगा आपका, और जैसे ही वो पेट अंदर बाहर होने लगा, अब मानना कि आपकी वो जो श्वास की प्रक्रिया है वो सहज हो जाती है, और जब सहज हो जाती है तो प्रत्येक ऑर्गन्स तक आपकी श्वास पहुंचेगी। आपका लीवर, आपकी आंतें, आपके फेफड़े, आपके और अन्य ऑर्गन्स, यहाँ तक कि आपकी बुद्धि अर्थात दिमाग अर्थात सर में भी अपने आप शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचेगी। हाँ, हमारे ब्लॉकेज क्यों होते हैं, हार्ट ब्लॉकेज क्यों होते हैं, उसका कारण ही ये हार्ट ब्लॉकेज का कि हम प्रॉपर श्वास नहीं लेते हैं, और जब प्रॉपर श्वास नहीं लेते हैं तो वो हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। फिर वो जब हार्ट ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर यही होता है, हमें क्या कराना पड़ेगा, ऑपरेट कराकर उन ब्लॉकेज को खुलवाना पड़ेगा, उसमें स्टेंट डलवाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान करता है, निश्चित मान के चलना, शारीरिक व्याधि उसको छू नहीं पाएगी, शारीरिक व्याधि उसके पास आ नहीं पाएगी। स्वास्थ्य में भी जो सुधार आया है उस चीज़ को भी सभी लोग बहुत अच्छे से, आप लोगों ने तो, अरुण वालों ने तो उसको जिया है, उसको समझा है और उसको किया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, सच में अपने आप को ऊपर उठाने का ये मेडिटेशन तरीका है या नहीं? हम चाहें तो अपने ध्यान के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा और महान बना सकते हैं। ये तो मेरे जीवन का अनुभव है, और ये धीरे 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 करके डेवलप होता चला गया, और धीरे धीरे करके जो मुझे अनुभूत हुआ और जो मुझे अच्छा लगता गया उसको डालता गया, और 20-25 साल में यहाँ तक उसको आगे तक बढ़ाता गया। मैंने कोई पुस्तक से ये नहीं पढ़ा है, ना ही किसी ने मुझे सिखाया है। हाँ, गुरु कृपा जरूर है, गुरु कृपा से उसको आगे बढ़ाते गया। मैंने वहीं से सब कुछ किया आएगा, तो मैंने कहा वो तो है नहीं, अब मैं कौन सी पुस्तक बता दूं और कौन सा ग्रंथ बता दूं कि आप उसमें से देख लो, उसमें से पढ़ लो। बाकी जो भी कुछ है सब कुछ तो डला है, आप उसमें देख लें, उसमें से आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर आज आप मुझसे कहते हैं कि महाराज जी आपको गुस्सा नहीं आता, आप कहते हैं आप वात्सल्य के धनी है, लेकिन ये सब कुछ परिवर्तन जो हुआ है वो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। मैं भी आपसे ज़्यादा गुस्से वाला था, शायद आप जितना गुस्सा नहीं करते होंगे उससे ज़्यादा क्रोध मुझको भी आता था कह रहा हूँ, अब नहीं कहता हूँ कि है नहीं लगूंगा मैं, था। वैसे आपकी जैसी आत्मा में भी था, बिल्कुल चिड़चिड़ापन मेरे अंदर भी था, रूठना मेरे अंदर भी था, गुस्सा करना मेरे अंदर भी था, लेकिन ये सब परिवर्तन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और ध्यान के माध्यम से मेरे अंदर भी आया, और मैंने अपने आप को, अपने स्वभाव को एडजस्टमेंट वाला स्वभाव बनाया। मैं थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करने वाला व्यक्तित्व नहीं था, मुझे एडजस्ट करने पसंद नहीं था, जो मुझे चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। हाँ, जो मैंने कह दिया वो होना ही चाहिए, ये मेरा स्वभाव था पूर्व में जब मैं ध्यान नहीं करता था। लेकिन जब मैंने ध्यान किया तो मेरे स्वभाव, मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को कि मेरे अंदर बहुत परिवर्तन है, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा पहले था। हाँ, हर चीज़ के अंदर प्रयास करता हूँ एडजस्ट होने का, और हर चीज़ के अंदर अपने आप को ढालने का प्रयास करता हूँ। पर ये सब परिवर्तन कैसे आया मेरे अंदर, किस वजह से आया? तो वो सिर्फ ध्यान की वजह से आया। मैंने ध्यान को स्थान दिया। पूज्य गुरुदेव ने एक बात बोली थी, आज तक वो मेरे अंदर है। आचार्य श्री जी कहते थे कि भैया भले घंटों सामायिक मत करना, पर कम से कम 48 मिनट तीनों टाइम स्थिर होके बैठना। मैं माला को सामायिक नहीं मानता हूँ, खुला बोल रहा हूँ, मैं माला को सामायिक बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ध्यान रखना। मैं चिंतन भी कर रहा हूँ तो उसको सामायिक नहीं मानता हूँ, मैं पाठ है उसको भी सामायिक नहीं मानता हूँ। मैं सामायिक उसको मानता हूँ जब भली, अब पहले तो मैं बहुत बैठता था, अब नहीं बैठ पाता हूँ, कम से कम 30-40 मिनट तो बैठता ही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सामायिक नहीं करता हूँ, 40-50 मिनट की जो मुझे माला मैं शुरू से करता आया हूँ, कुछ मंत्र मेरे हैं जो गुरुदेव के माध्यम से मिले, वो मंत्र मैं करता हूँ, तो उसको मैं सामायिक नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा हाथ भी हिल रहा है, उसमें मेरे हाथ पैर भी हिल रहे हैं, कोई बैठा है तो उस तरफ भी मेरा ध्यान जा रहा है। मैं उसको सामायिक बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ठीक, मैं सामायिक किसको मानता हूँ? एकदम स्थिर होकर, बिना हाथ पैर हिलाए और हाथ पर हाथ रखकर जब बैठता हूँ, मैं उसको सामायिक मानता हूँ। वो उत्कृष्ट सामायिक है, वो ध्यान की
उपरिम अवस्था है। मैं प्रयास करता हूँ उस ध्यान की उपरिम अवस्था में जाने का। उसके माध्यम से जो एनर्जी एक्टिवेट होती है, उसके माध्यम से जो, अब जैसे मैं आपको आपके सामने साक्षात उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को मैंने किया वो व्यक्ति सामने बैठा है। आपके सामने पूजा दीदी बैठी है, पूजी दीदी नाम है उनका। उनकी आंख से आंसू थे कि महाराज जी मैंने बहुत उपचार करा लिया, मेरा पैर ठीक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। मतलब रोते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा। और मेरा कैसलोज था, और कैसलोज में मैंने तप कल्याणक का ध्यान किया लगातार 3 घंटे 3.5 घंटे मैंने बिना हिले डुले तप कल्याणक का ध्यान किया। और आप मानना, मैंने आगे रह के मैसेज करके उनको बुलवाया कि आपको अभी आना है। दीदी को बुलवाया, आप विचार करना, मैंने आगे रह के 5 सवा 5 बजे उनको बुलवाया, वो सामने बैठी हैं अभी दीदी, और 5 बजे उनको बुलवाया। और जैसे ही ध्यान से मैं उठा, और ध्यान से उठने के बाद मेरी पूरी जितनी ताकत थी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब मैं ध्यान करता हूँ, जब मैं एक ऊपर के लेवल का ध्यान करता हूँ, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि मैं जो चाहे वो कर लूँ। उस समय जो भावना भाव वो हो जाती है। ये मैंने बहुत बार अनुभव किया कि जब मैं उस पावर पे होता हूँ, और उसके बाद जो भी मेरे अंदर की इच्छाएं होती है वो पूरी होती है। बस मुझे वो भावना उस वक्त भाना है। और मैंने उस वक्त दीदी को वहाँ उस वक्त बिठाया, और फिर 5-7 मिनट हीलिंग दी। और हीलिंग देने के बाद उन्होंने खुद ने स्वीकार किया था, हुआ था। उन्होंने कहा कि निश्चित वो बेटी सामने दीदी आपके, कि मेरा उस वक्त लग रहा था कि दर्द ही खत्म हो गया, उनकी पीड़ा उस वक्त समाप्त हो गई थी। जो महीनों से उपचार हो रहा था, जो महीनों से वो अपना सब कुछ कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने कुछ नहीं किया है, वो जो मेरी ध्यान की पूरी ताकत थी, जो मेरी विशुद्धि थी, वो पूरी वहाँ लगा दी। और उस विशुद्धि के माध्यम से उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा थोड़ी बहुत जो भी कम हुई, वो निश्चित रूप से हुई। तो ये है, आप मानना, आप ध्यान के माध्यम से आप जो सोचोगे वो आपको मिलता चला जाएगा। हाँ, आपको अपने आप आता चला जाएगा, लेकिन आपको स्थिर होकर बैठना होगा। आपको वो हाथ पर हाथ रखकर बैठना होगा, आपको श्वास पर ध्यान देना होगा। एक ध्यान वाले हैं जो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, अंजनगिरी। तो अंजनगिरी के पास, मैं नाम बोल रहा हूँ उस ध्यान केंद्र का, क्या, जो श्वास पर ध्यान कराते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी संस्था है जो पूरे देश में चलती है, सिर्फ श्वास पर ध्यान कराती है, नाम ही भूल गया, जो श्वास पर ही पूरी प्रक्रिया करती है। तो उनके जो मुख्य शिक्षक थे, वो जब आए और उनसे जब बात हुई, तो वो इसी पर पूरा काम करते हैं, ध्यान पर। तो उनका कहना यही है कि हमारी जो प्रक्रिया है सिर्फ श्वास पर टिकी हुई है। हम पूरे, मतलब जब बुलाते हैं तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, विपस्सना। विपस्सना उनकी संस्था का नाम है। तो विपस्सना में हम सिर्फ श्वास पर पूरा खेल करते हैं, और श्वास के माध्यम से ही हम ठीक कर देते हैं बीमार व्यक्ति को। बोले 8 दिन का 15 दिन का हम शिविर लेते हैं, और शिविर लेने में सिर्फ श्वास का तरीका सिखाते हैं ध्यान में, कि श्वास लेना है, छोड़ना है, श्वास लेना है, पेट अंदर करना है, बाहर करना है, प्रत्येक ऑर्गन्स पर श्वास पहुंचाना है, करना है। बोले 8 दिन में व्यक्ति का गुस्सा छुड़ा देते हैं हम, 8 दिन में व्यक्ति की गलत आदत छुड़ा देते हैं हम, 8 दिन में हम उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं हम, और फिर उसके बाद उसके नेचर में सवा हो जाता है। सिर्फ मात्र क्या सिखाते हैं वो, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। विपस्सना नाम है इस संस्था का। उनके मुख्य जो थे संयोजक, वो हमारे से मिलने आए थे। और ये संस्था शायद मेरे ख्याल से देश में, पूरे देश विदेश सब जगह है। अंजनगिरी के पास तो एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है, 4 से 5 किलोमीटर का, विपस्सना नाम का। उसमें पूरे बड़े बड़े लोग उसमें जाते हैं और अपने आप को 10 दिन के लिए जाते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। सब ले लेते हैं, वो मोबाइल सब ले लेंगे आपका। ना आपका कपड़ा चलेगा, ना आपका भोजन चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। बस सुबह से लेकर शाम तक हम आपको ध्यान कराएंगे, और उस ध्यान के माध्यम से आपको स्वस्थ करेंगे।